कनेक्शन की शुरुआत करेंगे और आज बात होगी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के मैनेजमेंट से। और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव कृष्णन गणपति जी, जिनसे बात होगी चाइना प्लस वन के जो चल रहा है उससे किस तरह का बेनिफिट इन्हें हो रहा है, विस्तार योजना पर, कच्चे माल की ऊंची कीमतों पर। सबसे पहले लेकिन हर बार की तरह आपको बता देते हैं कंपनी के बारे में कुछ बैकग्राउंड। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। अपैरल बनाने वाली और एक्सपोर्ट करने वाली ये देश की बड़ी कंपनियों में से एक है। 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करीब 15,000 मशीनें हैं इनके पास। 50 से ज़्यादा देशों को ये एक्सपोर्ट करती है। महीने में करीब 30 लाख गारमेंट्स का उत्पादन भी ये कंपनी करती है। चलिए, मिस्टर गणपति हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक मिनट आपसे चर्चा शुरू करूं उससे पहले अपने दर्शकों का ध्यान बढ़ाऊं। यहां पर ताज़ा खबर जो आ रही है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने यहां पर टायर कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी की है। डिटेल्स निकल के आएंगी आपके लिए कुछ ही समय में। और आगे आपको याद होगा कुछ समय पहले भी टायर कंपनियां फोकस में थी। यहाँ पर कार्टेलाइजेशन का डिस्कशन चल रहा था कि क्या किसी तरीके से वो लोग दाम जो हैं आपस में तय कर रहे हैं। तो कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं, सीएट, अपोलो टायर्स, ये वो कंपनियां हैं जिन पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस समय छापेमारी की है। और इन पर जांच आगे होगी कि किस तरह से कारोबार यहां पर चल रहा है। लोकल दफ्तरों पे छापे पड़ रहे हैं। सीएच, अपोलो टायर, ये दो कंपनियों का नाम फिलहाल सामने आ रहा है। लगातार इस खबर पर फोकस हमारा बना रहेगा और अपडेट जैसे ही बढ़ते रहेंगे आगे हम आपको ईटी नाउ स्वदेश पर देते रहेंगे। फिलहाल मिस्टर गणपति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईटी नाउ स्वदेश पर बहुत स्वागत मिस्टर गणपति आपका। शुरुआत करेंगे एक्सपोर्ट्स की बात करके, जो इस समय 10 ईयर्स हाई पर है, डेकेडल हाई जिसे हम बोलते हैं। काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है, हमने देखा एक्सपोर्ट्स की तरफ से। खास तौर पर आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या इस समय सेंस मिल रहा है, पिछले जो 10 साल से डिमांड लगातार बढ़ रही है वो अभी भी कंटिन्यूड रह सकती है? आगे किस तरह के आपको डिमांड ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं? So FY22 तो अभी FY22 तो डिमांड काफी अच्छा रहा है टिल Q4। अभी हम आगे की बुकिंग कर रहे हैं। FY अहेड की बुकिंग कर रहे हैं ऑर्डर्स। Initially, demand was strong. However, we are also seeing some, some headwinds, though not very strong at the moment. ये है कि यूरोप में जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है, उसके कारण यूरोपियन इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो चलेगा अभी, and that could have an impact on demand from Europe. US inflation is also another factor which we are closely watching and can have some overall impact on demand as we progress in this calendar year or in the FY ahead. So we have to be careful in FY23 कि demand थोड़ा सा headwinds आ सकता है. Otherwise, overall demand scenario or medium to long term demand scenario seems to be very strong for India. But because of certain events which are happening in the world, we have to be very careful in seeing how our short term demands going to be. मिस्टर गणपति, इस समय जो एक्सपोर्ट है आपके बिजनेस का, सबसे ज्यादा कौन सी ज्योग्राफीज पर आप देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है? हम जानते हैं कि करीब अराउंड 85% आपका रेवेन्यू जो है वो यूके, यूएस से आता है। क्या इन कंपनी से डिमांड अभी भी बढ़ी हुई है? तो हमारा करीब 70% डिमांड यूएस से आता है, एंड यूएस डिमांड ट्रेंड हैज बीन फेयरली रोबस्ट थ्रू लास्ट ईयर, एंड इफ there is no major hiccup in the US economy this year, then that demand trend will continue. The only worry, as I said, seems to be on inflation and interest rates going up in the US. But US has been leading the global demand trend, and वो शायद continue करेगा ऐसे ही।
बिल्कुल, डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ी हुई है और यूएस से भी डिमांड बढ़ती जा रही है जैसा आप बता रहे हैं। अब अगला सवाल ऑब्वियसली ये बनता है मिस्टर गणपति कि इस डिमांड को मीट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? किस तरह का के नए प्लांट्स अगर लगाने का प्लान आपका चल रहा है? दुबई में आपकी जो सब्सिडरी है उसका अगर कोई अपडेट देना चाहें। इंटरनेशनल फ्रंट पर भी ये चर्चा हो रही थी कि शायद आप कोई नए प्लांट्स लगाना चाहें, कोई नई फैसिलिटीज़ लगाना चाहें। क्या अपडेट होगा उस एंड पर? तो हमारा capex plan for 3 years, that is the current FY 22, 23 and 24 is about 340 crores. FY 22 में हम करीब 90 to 100 crores spend कर रहे हैं, और the balance will be spent in the next two FIs, that is FY 23 and FY 24. वो capex plan अभी जारी है और हम उस पे काम कर रहे हैं. इनफैक्ट हम कैपेसिटी सेट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेट कर रहे हैं. हमारा इस साल में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आ चुका है, 2 कर्नाटक में और 1 तमिलनाडु में. वी आर स्टिल वर्किंग ऑन न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन मध्य प्रदेश एंड आल्सो कंसिडरिंग अ फ्यू अदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज. आपने भोपाल में आपने दुबई में जो हमने सब्सिडरी सेटअप किया था उसके बारे में पूछा आपने. दैट इज टू लीड आवर इंटरनेशनल एक्सपेंशन. We are looking at other countries. So Bangladesh is also under consideration strongly, and those investments will be done through the subsidiary there. So that is the plan. So all of these investment plans are at the moment intact. ओके, प्लान्स इंटैक्ट हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इस समय मिस्टर गणपति, अगर आप जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हैं, यार्न हुआ, कॉटन हुआ, उसके प्राइसेस हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि करंट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? करंट जो प्राइस ट्रेंड है, आपको लगता है कि यार्न और कॉटन प्राइसेस जो है वो बढ़ते रहेंगे आगे? और कितना इसका जो ये जो बढ़ती हुई कॉस्ट है इसको आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे और कितना कंपनी पास ऑन कर पाएगी कस्टमर पर? So ये एक tricky situation है, क्योंकि cotton prices have gone up considerably over the last year, जिसके चलते yarn prices भी बढ़ गए हैं. In fact, even polyester prices have gone up because of oil prices going up. So सारे input costs have gone up. हमारा रॉ मटेरियल जैसे फैब्रिक है, 10-15% फैब्रिक प्राइसेस हैव गॉन अप. सो हमारा यही एंडेवर है कि जिस हद तक पॉसिबल है उस हद तक हम कस्टमर को पुश बैक कर लेते हैं ये प्राइसिंग, इन इंक्रीज प्राइसिंग बैक टू द कस्टमर, क्योंकि हम इसको पास थ्रू जैसे ट्रीट करते हैं रॉ मटेरियल्स को, और ऑर्डर ऐसे ही बुक करते हैं जैसे व्हेन वी हैव अ क्लैरिटी ऑन व्हाट इज द फैब्रिक प्राइस, तो इस हिसाब से बुक करते हैं. लेकिन there is also a pushback from the customer from taking on all the price increases. So ये negotiation पे चलता है. One relieving factor for us is of course a weakening rupee. So to an extent it helps alleviate some of the raw material cost inflation. But ये continuous raw material cost inflation is also a source of concern because it will end up in increasing the garment prices. And that also will lead to inflationary pressures and have impact on demand. करेक्ट, ये एक प्रॉब्लम एरिया है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस का। लेकिन एक प्रॉब्लम एरिया और है, और वो है सप्लाई चेन का। क्या आपको अभी भी सप्लाई चेन को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कतें हैं? लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो हैं वो भी हमने देखा पिछले कुछ समय से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? So हमारा कॉन्ट्रैक्ट इज इन FOB टर्म्स. सो हम कस्टमर्स को यहाँ पर पोर्ट में डिलीवर कर लेते हैं, उसके बाद कस्टमर का स्कोप पे चला जाता है गुड्स. सो इंक्रीज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज टू माय कस्टमर्स अकाउंट, नॉट टू माय अकाउंट. दैट इज पॉइंट नंबर 1. हाउएवर रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो फार ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं, उसका कॉस्ट हम पर पड़ता है. एंड हम और एक प्रॉब्लम अभी देख रहे हैं विच इज इन टर्म्स ऑफ द कोविड रिलेटेड शटडाउन्स इन चाइना. सो सर्टेन पोर्ट्स आर ऑपरेटिंग एट बिलो कैपेसिटी एक्सेट्रा. तो इसको ऑफसेट करने के लिए हम थोड़ा सा रॉ मटेरियल एडवांस में उठा रहे हैं, सो दैट वी डोंट गेट हिट बाय सप्लाई चेन इश्यूज. But input raw material costs have gone up because of the sheer, the raw material costs going up as well as the increased logistics costs which we are facing. So that is indeed a situation that we are in.
करेक्ट। आखिरी सवाल मिस्टर गणपति पूछना चाहूँगा आपके क्लाइंट्स और ऑर्डर बुक को लेकर। किस तरह के क्लाइंट एक्विजिशन आपने किए हैं पिछले क्वार्टर के हिसाब से, और अभी फिलहाल ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या है आपकी? So as of now, our order book is in good position, and we are working on new customers. The only problem is that because of COVID, because of war, and all of those, some of these processes are running a bit slow. Customers भी travel कम कर रहे हैं क्योंकि they have to come and visit us and start a new relationship. But we are working on it, and we are hopeful that we will be able to add on some new customers. But in the meanwhile, we are growing with all our existing customers and the customers that we have added recently in the last 3 years. So that's going on. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गणपति, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट का टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर बताता हुआ किस तरह डिमांड लगातार बढ़ी हुई है अपैरल्स को लेकर। एक्सपोर्ट पर जो है कंपनी का ज़्यादा फोकस है और जाहिर तौर पर उसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। यूएस से डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन उसमें से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी हद तक वो कस्टमर्स को पास ऑन कर पाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर कंपनी के ऊपर नहीं है। स्टॉक पर आपको अब क्या करना चाहिए और किस तरह का नज़रिया बन रहा है, हमारे साथ शेयर पर फंडामेंटल राय देने के लिए जुड़ रही हैं शाहिना मुकादम जी। शाहिना, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। गोकुलदास एक्सपोर्ट जो है काफ़ी जानी मानी कंपनी, और कंपनी जैसा मैनेजमेंट बता भी रहे हैं कि डिमांड काफ़ी जो है एक दशक के हाई लेवल पर है, और रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। किस तरह आपको लगता है कि ये सब ट्रांसलेट होगा स्टॉक प्राइस में? क्या व्यू बन रहा है फिलहाल आपका? प्राइस की बात करें स्पेसिफिकली तो काफी अच्छे चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं। तो डिस्पाइट अगर आप 2 साल का चार्ट देखें तो इट हैज गॉन अप ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, और 50 रुपीज से अगर आप 2 साल पहले देखें अराउंड दैट लेवल, अभी इट्स ऑलमोस्ट गॉन अप 10 टाइम्स 40-50 रुपीज के कंपैरिजन में। अगर आप फंडामेंटल्स का देखें ऑल्सो द स्टॉक है, मतलब बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने, इम्प्रूवमेंट ईयर after year in the last 3 years. जैसे मैनेजमेंट चेंज हुआ, once Blackstone was out and new management came in place in 2019, वहां से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट दिखा है। अगर आप लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखें, प्रॉब्लम्स जैसे आपने लिस्ट किए हुए हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक कॉस्ट, इनफैक्ट कॉटन द रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ कॉटन, पॉलिएस्टर, एवरीथिंग हैज गॉन अप, बहुत काफी ऊपर गया रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो ये सब उन्होंने मतलब मेरे हिसाब से डिसेंटली मैनेज एटलीस्ट अभी तक किया है। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करो, Q3 में दिसंबर में उन्होंने टर्नओवर YOY बेसिस पे, मतलब प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर के कंपैरिजन में डबल किया है, 100% ग्रोथ किया है, 520 करोड़ का टर्नओवर, और मार्जिन उनका YOY बेसिस पे काफी इंप्रूव हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिनली थोड़ा डिप हुआ है, बट स्टिल वेरी गुड कंपेयर टू द पास्ट एट 11.4%। तो अगर ये लेवल्स वो मेंटेन करते हैं, इफ दे आर एबल टू मेंटेन दिस लेवल्स विद स्मॉल डिक्लाइन मे बी विद गुड ग्रोथ इन टर्नओवर, तो ये स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। नहीं तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होके, लेकिन आई थिंक फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, एंड एन इन्वेस्टर अगर होल्ड कर रहा है तो होल्ड कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये क्वार्टर का नंबर्स देखें एक बार, और जैसे प्रमोटर इतना मतलब देयर मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है, तो वन कैन इवन ऐड एक्चुअली एट एनी डिप्स that you're getting with a longer term view. ओके, तो लॉन्गर टर्म व्यू हो सकता है, डिप्स पर खरीदारी करने की सलाह। यहाँ पर गोकुलदास एक्सपोर्ट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिना, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए।